तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों हम इसके पहले कक्षा 5वीं के जो सैंपल पेपर थे 1 और 2 हल कर चुके थे। आज हम जो कक्षा 5वीं का वार्षिक परीक्षा कक्षा 5वीं का सैंपल पेपर जो तीसरा है उसको हम हल करेंगे। और उम्मीद करता हूँ आपने अभी तक जो हमने 2 सैंपल पेपर हल किए हैं उनको अच्छे से देख लिया होगा और हल करके भी आपने देखा होगा। तो आइए आज हम जो कक्षा 5वीं का सैंपल पेपर तीसरा है उसको हम हल करेंगे। आपका ये पूर्णांक 70 नंबर का है पूरा पेपर और आपको इसको करने में जो पेपर में 2.5 घंटे का समय मिलेगा। तो इसमें जो अपना पहला प्रश्न है तो बच्चों सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो बच्चों पहला प्रश्न है दिन का विलोम है। दिन का विलोम क्या है? प्रातः, दिवस, शाम, रात। तो दिन का विलोम क्या होता है बताइए? दिन का विलोम होता है रात। दिन का विलोम होता है रात। तो अगला छापा मार युद्ध प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। किसने किया था छापा मार युद्ध प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग? संभाजी ने, शाहजी ने, तानाजी ने या शिवाजी ने? तो किसने किया था छापा मार युद्ध प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग? ये किया था शिवाजी ने। किसने? शिवाजी ने छापा मार युद्ध प्रणाली का सर्वप्रथम क्या किया था? प्रयोग किया था। बच्चों अगला प्रश्न है अपना देश के समुद्री तटों और समुद्री सीमाओं की रक्षा कौन करती है? तो वायुसेना, थल सेना, बाल सेना या नौसेना? तो बच्चों अपने जो समुद्री तटों की जो सीमाएं की रक्षा करती है वो होती है नौसेना। नौसेना के द्वारा समुद्री तटों की सीमाओं की क्या की जाती है? रक्षा की जाती है। बच्चों अपना अगला प्रश्न है ग्राम स्वराज्य का सपना था। किसका सपना था ग्राम स्वराज्य का? नेहरू जी का, सरदार पटेल का, अंबेडकर जी का या गांधी जी का? तो किसका सपना था? तो वो था गांधी जी का, ग्राम स्वराज्य का सपना था। तो बच्चों ये हमने इसमें जितने भी सही विकल्प थे उनको हमने हल कर लिया है। तो आइए हम अब अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। बच्चों अपना अगला जो प्रश्न है उसमें दिए गए हैं कोष्टक में दिए गए शब्दों में उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों पहला प्रश्न है जिस शब्द से इस पुरुष जाति का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पुल्लिंग। क्या कहते हैं? पुल्लिंग। तो अगला प्रश्न है खालिस्तान पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाएं वीर अनेक। तो किस पर? तो वो है मातृभूमि पर शीश चढ़ाने। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाएं वीर अनेक। अगला प्रश्न है लंका के दूत के आने पर बीरबल ने फौरन खालिस्तान बजाई। क्या बजाई? ताली या डुगडुगी? बताइए क्या बजाई थी? लंका के जो दूत के आने पर बीरबल ने फौरन खालिस्तान बजाई। तो बच्चों लंका के दूत के आने पर बीरबल ने फौरन क्या बजाई? ताली बजाई। बच्चों अगला अपना प्रश्न है राधिया तुम इन लड़कियों को खालिस्तान क्यों नहीं भेजती? काम पर या शाला में? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो बच्चों इसका जो उत्तर होगा वो है शाला में। तो राधिया तुम इन लड़कियों को शाला में क्यों नहीं भेजती? बच्चों ये हमने जितने भी उसमें खालिस्तान थे उनको भर लिया है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अपना नेक्स्ट प्रश्न है उज्जैन की वेधशाला क्यों बनाई गई? तो बच्चों बताइए उज्जैन की जो वेधशाला है क्यों बनाई गई थी? बच्चों जो इसका उत्तर है उज्जैन की वेधशाला क्यों बनाई? इसका देखिए इसको बनाने का उद्देश्य था नक्षत्रों व ग्रहों की गति व स्थिति का पता लगाना। तो जो अपने ग्रह नक्षत्र होते हैं और इनकी स्थिति और गति का पता लगाने के लिए उज्जैन की वेधशाला बनाई गई थी। इसका सटीक और सुंदर उत्तर हो जाएगा। तो आइए हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों अपना अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध की वाणी कहाँ गूंजती है? तो गौतम बुद्ध की वाणी कहाँ गूंजती है अपना ये प्रश्न है। तो इसका जो आंसर है देखिए ये इसका उत्तर है। क्वेश्चन है गौतम बुद्ध की वाणी कहाँ गूंजती है? तो सांची में गौतम बुद्ध की वाणी गूंजती है। तो इसका सटीक और सुंदर उत्तर हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो
अपना नेक्स्ट प्रश्न है क्या है, निम्नलिखित शब्दों के एक एक पर्यायवाची लिखिए। तो जैसे मित्र, गणेश और पेड़, इन तीनों का अपन को एक एक पर्यायवाची लिखना है। तो बच्चों देखिए, जो मित्र का वो एक पर्यायवाची है, जैसे मित्र का अपन बोलते हैं साथी, क्या बोलते हैं, साथी। और गणेश का क्या होता है, लंबोदर, लंबोदर। और पेड़ का एक पर्यायवाची क्या है, पेड़ का होता है वृक्ष, क्या होता है, वृक्ष। तो ये इसके क्या हो गए हैं, पर्यायवाची हो जाते हैं। अब प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखिए। तो जैसे गदगद होना, गदगद होना मतलब खूब खुश होना, या और अगला है दांत खट्टे करना, मतलब दांत खट्टे करना मतलब किसी को हराना, और छूमंतर होना मतलब गायब हो जाना। तो आइए हम इसके जो उत्तर हैं वो देख लेते हैं। बच्चों देखिए, ये है गदगद होना मतलब प्रसन्न होना, इसका है ये अर्थ है। गदगद होना मतलब खूब प्रसन्न होना। प्रयोग इसका वाक्य में यदि प्रयोग करेंगे, अनिल को अपने घर पर आया देखकर सुनील गदगद हो गया। इसी में एक जो दूसरा है दांत खट्टे करना, तो आइए दांत खट्टे करना ये है, देखिए दांत खट्टे करना, इसका मतलब बुरी तरह हराना। भारतीय सैनिकों ने आतंकवादियों के दांत खट्टे कर दिए। और इसी में एक तीसरा था छूमंतर होना, तो ये देखिए छूमंतर मतलब गायब हो जाना। पुलिस को देखकर चोर छूमंतर हो गए। बस इतना ही इसमें लिखना था। तो अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। बच्चों अपना जो अगला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित शब्दों में प्रा उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। जैसे बल का क्या हो जाएगा, प्रबल। शासन का प्रशासन, गति का प्रगति। तो आइए हम इनको लिख लेते हैं। जैसे बल का प्रबल, ये क्योंकि हमने बताया है कि जो उपसर्ग रहते हैं वो वाक्य के आगे, शब्दों के आगे लगते हैं, और प्रत्यय शब्दों के पीछे लगते हैं। तो बल का हो जाएगा प्रबल, शासन का प्रशासन, और गति का प्रगति। ये इसके जो हो जाएंगे शब्द। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक की किसी कविता की 4 पंक्तियाँ लिखिए। तो ये हमने पहले भी बताया था, आप वो 4 पंक्तियाँ याद कर लीजिए, हमेशा पूछेंगे। ये है वो, माफ़ कीजिए बच्चों, अगली जो अपनी जो 4 पंक्तियाँ हैं वो हैं, सूरज हमें रोशनी देना, हवा नया जीवन देती है, भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती है खेती। तो आप ये 4 पंक्तियाँ बिल्कुल याद कर ही लेना, क्योंकि ये 4 पंक्तियाँ आपको ज़रूर लिखने के लिए आएंगी। तो ये हमारे जो पाठ्य पुस्तक थी उसकी हमने 4 पंक्तियाँ देख ली हैं। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। बच्चों अपना जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो अपना जो पद्यांश आई है हम उसको पढ़ते हैं। समाचार पत्र आज के मानव जीवन का आवश्यक अंग बन गए हैं। यह ज्ञान वृद्धि का साधन है। इससे नई नई बातों की जानकारी प्राप्त होती है। समाचार पत्रों में केवल अपने देश की ही खबरें नहीं छपी होती, वरन दूसरे देशों की भी खबरें भी छापी जाती हैं। इस प्रकार एक देश का निवासी दूसरे देश की जानकारी प्राप्त करके एक दूसरे से जुड़ जाता है। इसलिए कहा जाता है समाचार पत्र समाज का दर्पण है। इसमें खेल समाचार, फिल्म, संसार, कहानियाँ तथा अन्य मनोरंजक बातें भी छपी होती हैं। तो उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक क्या है? तो इसमें बच्चों समाचार पत्र के बारे में बताया गया है, तो इसमें हो जाएगा समाचार पत्र का महत्व। इस जो पद्यांश इसका उचित शीर्षक हो जाएगा। समाचार पत्रों के लाभ क्या हैं? तो समाचार पत्रों के बच्चों ये लाभ है कि हम समाचार पत्र पढ़कर देश दुनिया की बातें जान सकते हैं। अपने देश की बातों को तो जान ही सकते हैं, साथ साथ में दूसरे देशों की बातों को भी इनको पढ़कर सीख सकते हैं, जानते हैं। और समाचार पत्र से हम खेल में क्या चल रहा है, फिल्म में क्या चल रहा है, तो नई नई बातों को भी हम इससे क्या कर सकते हैं, सीखते हैं। तो आइए हम जो इसके उत्तर हैं उनको हम देखते हैं।
तो बच्चों देखिए, वो उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो समाचार पत्र की उपयुक्तता, इसका क्या हो जाएगा, उचित शीर्षक हो जाएगा। अब इसी में दूसरा प्रश्न है, समाचार पत्रों के लाभ बताइए। तो समाचार पत्रों से प्रतिदिन देश की घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। समाचार पत्रों से नए व्यापार और नए उत्पाद की जानकारी प्राप्त होती है। समाचार पत्रों से बाजार के वस्तुओं के मूल्यों में होने वाली घट बढ़ की जानकारी मिलती है। खेल जगत, फिल्म समाचार, नए नए आविष्कार की जानकारी मिलती है। तो हमें सभी प्रकार की जानकारियाँ समाचार पत्रों से मिल जाती है। तो इसका पूरे पद्यांश है, इसके हमने सभी उत्तर देख ली। अब हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, पातालकोट पहुँचने के मार्ग में पथिक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो आइए हम इसका उत्तर देखते हैं। तो बच्चों, पातालकोट पहुंचने के मार्ग में पथिकों को ऊबड़ खाबड़ रास्ते से नीचे उतरना पड़ता है। जब पातालकोट जो जाते हैं, पथिक मतलब जो रास्ते पर चलता है, तो उन्हें ऊबड़ खाबड़ रास्तों से ऊपर जाना पड़ता है, ऊपर नीचे उतरना पड़ता है। पगडंडी नुमा खतरनाक टेढ़े मेढ़े रास्तों में बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि ये घुमे हुए रास्ते होते हैं। ऐसे घुमे हुए क्या रहते हैं, रास्ते रहते हैं। तो इनको टेढ़े मेढ़े रास्तों में उतरते हुए बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। किंतु ये इतने अभ्यस्त हैं कि छोटा रास्ता ढूंढकर अपनी बस्तियों में पहुंच जाते हैं। पातालकोट का सफ़र कई दिनों तक पिंडलियों और जांघों में होने वाले दर्द और जकड़न के रूप में महसूस होता है। जब हम पातालकोट की यात्रा करते हैं, उसके बाद हमें कई दिनों तक जो पाँव की पेड़ी हैं और जांघ में, इसमें बहुत क्या होता है, दर्द और जकड़न महसूस होती है। तो इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो हमने देख लिया कि पातालकोट पहुँचने में मार्ग में पथिकों को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कि उन्हें टेढ़े मेढ़े रास्तों से जाना पड़ता है, और इस यात्रा के दौरान उन्हें अपने पैरों में जकड़न होती है, जांघों में दर्द होता है। तो इस कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो अगला प्रश्न है, युद्ध के समय नौसेना क्या क्या कार्य करती है। तो युद्ध के समय नौसेना क्या कार्य करती है। तो देखिए, इसका जो उत्तर है, नौसेना युद्ध के समय देश के समुद्री तटों और समुद्री सीमाओं की रक्षा करती है। तो इसका सटीक और सुंदर उत्तर हो जाता है। तो आइए हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अपने भाई की शादी में जाने हेतु अवकाश के लिए अपने प्रधान अध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखिए। तो हम लिखते हैं, चलिए बच्चों देखिए, ये है, अपने भाई की शादी में जाने हेतु अवकाश हेतु प्रधान अध्यापक को प्रार्थना पत्र। तो प्रति श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय, शासकीय प्राथमिक विद्यालय धार मध्य प्रदेश। तो हाँ, जो भी स्कूल का नाम है वो लिखना है, आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं स्कूल का नाम। महोदय, सेवा में निम्न निवेदन है कि मेरे बड़े भाई की शादी के कारण मैं 4 दिनों तक शाला में उपस्थित न हो सकूंगा, अतः कृपया कर मुझे दिनांक, यहाँ आपको दिनांक लिखना है, जितने तारीख से जितने तारीख तक जाना है, दिनांक से, जैसे इधर जैसे माना अपन ने, जैसे 25/4/2023 से कितने 25, 27, 28 जितनी तारीख तक भी आपको चाहिए उधर तक का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी। और इधर नाम और इधर दिनांक। तो ये इसमें पत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपना, परीक्षा में अच्छे अंक से उत्तीर्ण होने पर अपने मित्र या सहेली को बधाई पत्र लिखिए। तो आइए हम देखते हैं इसका क्या है। परीक्षा में अच्छे अंक से उत्तीर्ण होने पर मित्र या सहेली को बधाई पत्र। तो यहाँ आपको एड्रेस लिखना है, ऐसे जैसे S15 राजपूत नई दिल्ली, और यहाँ दिनांक। उसके बाद देखिए, प्रिय मित्र मुकेश, नमस्ते। तुम्हारी कक्षा में प्रथम आने पर समाचार सुनते ही मुझे प्रसन्नता हुई। मैं तुम्हें इस उत्तम सफलता के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ। साथ ही भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आने वाली परीक्षा में भी तुम इसी प्रकार सफल होते रहो।
तुम्हारा मित्र नितिन। तो ये अपना क्या हो जाता है, पत्र हो जाता है मित्र सहेली को परीक्षा में प्रथम अंक आने के कारण। तो आइए हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। बच्चों अगला अपना प्रश्न है, बुद्धि का फल तथा ईदगाह कहानी में किसी एक कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो कि ईदगाह का जो सारांश था वो हमने आपको पहले ही बता दिया था। हाँ, तो अब इसमें हम बुद्धि का जो फल है इस कविता का सारांश है वो हम देख लेते हैं। देखिए बच्चों, यह है बुद्धि का फल कहानी का सारांश। एक रोज बादशाह अकबर के दरबार में लंका के राजा का एक दूत आया। कौन आया? लंका के राजा का एक दूत आया। उसने बादशाह अकबर से एक घड़ा भरकर बुद्धि मांग की। बादशाह को दूत की बात समझ में नहीं आई, अतः उसने अपने एक चतुर मंत्री बीरबल के सामने यह समस्या रखी। बीरबल ने उसके लिए कुछ हफ्ते का समय मांगा। बीरबल ने उसी दिन शाम को अपने होशियार नौकर को छोटे मुँह वाले कुछ मिट्टी के घड़ों की व्यवस्था करने का आदेश दिया। नौकर ने घड़ों की व्यवस्था कर दी। अब देखिए क्या होता है। बीरबल अपने नौकर को लेकर कद्दू की एक बेल के पास गया। बीरबल ने घड़े को एक कद्दू के फूल पर उल्टा लटका दिया। इसी प्रकार अन्य घड़ों को भी कद्दू के फूल पर लटका दिया गया। 15 दिनों के बाद घड़ों को देखा गया। कद्दू के फल घड़े जितने बड़े हो गए और बीरबल ने अपने नौकर की क्या की? प्रशंसा की। तो देखिए ये इस कहानी का क्या हो जाता है? सारांश हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, हम भी सीखें और पन्ना का त्याग कविता का भावार्थ लिखिए। तो हम भी सीखें और पन्ना का त्याग, इसको हम पिछले प्रश्न में करवा चुके हैं। तो बच्चों हम भी सीखें और पन्ना का त्याग हम पिछले पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2 इनमें से है। इनमें एक प्रश्न है हम भी सीखें और पन्ना का त्याग, दोनों कविताओं का भावार्थ हम बता चुके हैं। यदि आपने वो पार्ट नहीं देखे तो जाकर तुरंत देख लीजिए। आइए हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 10 पंक्तियाँ लिखिए। तो बच्चों हम इस बार देख लेते हैं। बच्चों इसके पहले हम जो मेरा प्रिय त्यौहार था ये हम देख चुके थे, स्वच्छ भारत ये भी देख चुके थे। अब हमें जो विज्ञान का महत्व है इसको मैं बता देता हूँ। तो विज्ञान का महत्व देखो, मनोरंजन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्र में, मतलब हर क्षेत्र में आज विज्ञान का क्या है महत्व है। तो देखिए मनोरंजन के क्षेत्र में क्या है, मनोरंजन की आधुनिक वस्तुएं विज्ञान की ही देन है। सिनेमा, टेलीफोन, टेप रिकॉर्डर, रेडियो आदि के माध्यम से हम मनोरंजन क्या करते, प्रस्तुत की जाने वाली सामग्री देख सुन सकते हैं। तो ये सभी हमें किसने दिया है? विज्ञान ने दी है। जो टीवी हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, साउंड, सभी कुछ हमें किसने दी है? विज्ञान ने दी है। तो ये मनोरंजन के लिए। अब चिकित्सा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में भी विज्ञान ने मानव को बड़ा लाभ पहुंचाया है। खतरनाक रोगों पर काबू पा लिया है। एक्सरे के द्वारा तो शरीर का भीतरी भाग तक अच्छी तरह से देखा जा सकता है। अब तो विज्ञान मौत को भी जीतने का प्रयास कर रही है। और अन्य क्षेत्रों में देखिए विज्ञान ने मानव के हर क्षेत्र को प्रभावित किया है। गैस का चूल्हा, विद्युत चूल्हा, रेफ्रिजरेटर, बिजली का पंखा आदि कई वस्तुएं हमारे दैनिक जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी हैं और नई नई मशीनों का चलन हो गया है। तो इस विज्ञान का पूरा महत्व हो जाता है। तो आइए हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अपना जो अगला प्रश्न है, कोष्टक उचित शब्द चिन्हित करके रिक्त स्थानों को भरना है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। ये संस्कृत का कालखंड है। तो तथापि खालिस्तान ना भवते, तो क्या है इसका जो उत्तर है? तो बच्चों जो इसका उत्तर है, इसका उत्तर है श्वेत। क्या है? श्वेत। अगला है वायु खालिस्तान ना अस्ति। वायु खालिस्तान अस्ति, वायु सर्वत्र अस्ति। प्रश्नान एक पदेन उत्तरन लिखा। तो एक पद में अपन को क्या लिखना है? उत्तर लिखना है। वर्षे किति मासः, वर्षे किति मासः, तो वर्ष में कितने मास होते हैं? 12 माह होते हैं। तो बच्चों वर्षे किति मासः? 12। का श्वेत वर्ण, तो किसका श्वेत वर्ण होता है बताइए?
तो बच्चों जो हंस होता है उसका क्या होता है, श्वेत वर्ण होता है। दीपावली कस्मिन मासे भवति, तो दीपावली किस माह में पड़ती है, तो वो पड़ती है कार्तिक मास में। कौन से, कार्तिक, कार्तिक मासे, तो दीपावली कार्तिक मास में पड़ती है। तो बच्चों जो हिंदी का जो सैम्पल पेपर जो तीसरा था उसको हमने पूरा हल कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। और जो इसके 3 पार्ट और बचे हैं, जो 3 सैम्पल पेपर और हैं, उनको भी हम बहुत जल्दी हल करा के डाल देंगे। और आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप ये तीनों जो अभी तक हमने करवाए हैं सैम्पल पेपर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, आप इनको देखकर अपने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। तब तक आप इनको पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।